Hello friends, this is Meenu. Welcome to our channel Shri Radhi Coaching. We will discuss sixth class poem The Quarrel. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? झगड़ा। झगड़े बहुत कॉमन सी चीज़ है जो किसी में भी हो जाते हैं, ज़्यादातर भाई भाई में, बहन बहन में, ठीक है, या बहन भाई में, किसी में भी हो जाता है। और जो ये ब्रदर सिस्टर की जो लड़ाई है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो कभी आप सब में भी ये होती होंगी, आपके घर में भी हर छोटी चीज़ पे कुछ जो हमारे झगड़े होते हैं बहन भाइयों के, वो कॉमन सी चीज़ों पे होते हैं जिनका कोई रीज़न होता है। रीज़न जैसे इसको ये चीज़ कम मिली, मुझे ज़्यादा मिली, ठीक है, और इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी है, इसने मेरा पेन गुम कर दिया है, ठीक है, ये है रीज़न। और कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो विदाउट रीज़न होते हैं। विदाउट रीज़न जैसे आराम से बैठे हो, सारे पूरी फैमिली अच्छे से बैठी है, सारे बहन भाई अच्छे से बैठे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन एक खड़ा होगा, एक कहीं जा रहा है, पानी पीने जा रहा है, कहीं भी, वहाँ से ग्रुप में से खड़ा होगा और वो ज़ोर से अपने बहन या भाई के थप्पड़ मार के और भाग जाएगा, ठीक है, ये है विदाउट रीज़न। या फिर आपकी जैसे कोई भी है तो एक बहन और भाई या भाई भाई कोई भी है, तो उन दोनों में से एक कहेगा कि मम्मी ना मुझे ज़्यादा प्यार करती है, तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। कोई बात नहीं है, लेकिन बिना किसी वजह से बैठे बैठे, और वो उसको दूसरे को, सामने वाले को चिढ़ाता है कि मम्मी तो मुझे ही प्यार करती है, तुझे तो बिल्कुल प्यार नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ें ये जो झगड़े हैं वो हैं विदाउट रीज़न। इसी तरीके से आज हमारी जो पोएम है छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, और वो है झगड़े पे, जिसमें पोइट का और उसके ब्रदर का झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, पोएम को। आई क्वारल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। मेरे भाई का और मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मेरे भाई का मेरे साथ झगड़ा हुआ, लेकिन किस बात पे हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। यानी कई बार होता है ना कि झगड़ा होता है तो हम बात भी भूल जाते हैं कि किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था। यानी अभी झगड़े का नहीं पता है कि किस बात पे झगड़ा हुआ। वन थिंग लेड टू अनदर। अब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, दूसरी से तीसरी पे, एक बात से दूसरी बात पे, दूसरी बात से तीसरी बात पे झगड़ा आगे से आगे बढ़ता जाता है। यही होता है ना बहन भाइयों में, बात कहीं से शुरू होगी और वो झगड़ा है ना कहीं जाके ख़त्म होगा। छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू होता है, लेकिन वो मार पिटाई पे, एक दूसरे के बाल नोचने पे बहुत बुरी तरीके से जाके ख़त्म होता है। एंड समवन वी फेल आउट दैट स्टार्ट स्लाइड एंड द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। अब क्या है कि जो झगड़ा है, जैसे मैंने अभी बताया, छोटी सी बात से शुरू होता है और वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। वो जब ख़त्म होता है तो बहुत बड़े रूप पे ख़त्म होता है, ठीक है। एंड ही सेड दैट ही वाज राइट। अब वह, यानी वह कौन? जो पोइट का भाई है, ठीक है, ब्रदर है, वो कहता है कि वह सही है। आई सेड दैट ही वाज रॉन्ग। वो कह रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। ऐसा ही होता है ना झगड़े में, बहन भाई के जब झगड़े होते हैं तो आपका बहन या भाई सामने वाला है जो आपसे झगड़ा करने वाला है, वो कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सही हूँ, ठीक है। और आप जो हो वो क्या कहते हो, नहीं नहीं ये गलत है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, है ना। तो हम उसको गलत ठहरा देते हैं, उसको गलत बताते हैं, ठीक है। फिर है इतना ज़्यादा, मतलब झगड़ा बढ़ जाता है। वी हेटेड वन अनदर। अब हम क्या है, उस टाइम जब झगड़ा हो रहा होता है तो हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हेटेड का मतलब यहाँ उस नफ़रत से नहीं है, यहाँ मतलब है थोड़ी देर की नफ़रत, यानी जैसे कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, चला जा मेरे आगे से। ये चीज़ें आपकी मम्मी भी बोल देती है कई बार गुस्से में आके कि दूर हो जाए मेरी नज़रों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करती है, ठीक है। मतलब उस टाइम हम देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक देन सडनली माई ब्रदर। अब क्या होता है, द आफ्टरनून टर्न बैक। अब जो आफ्टरनून है यानी दोपहर है, यानी जो भाई या बहन के बिना जो टाइम होता है वो टर्न ब्लैक, यानी एकदम ब्लैक हो जाता है, खाली खाली सा लगता है, अच्छा नहीं फील होता है। अगर आपका भाई या बहन आपके पास नहीं हो तो भी आपको अच्छा फील नहीं होता है।
कोई शक नहीं है कि आप में कितने झगड़े होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन आप लोग साथ भी रहना उतना ही पसंद करते हो। आप लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हो, ठीक है। देन सडनली, तब अचानक से, सडनली होता है अचानक। माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प्ड होता है जैसे किसी को थपकी देना, ठीक है। थम्प का मीनिंग क्या होता है? थपकी देना। अचानक से मेरा भाई आता है और वो मेरी बैक पे थम्प करता है, यानी मुझे थपकी देता है, एक थम्प करता है मुझे। और एंड सेट, और कहा, क्या कहा अब मेरे भाई ने? ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। चलो आओ, अब हम पूरी रात झगड़ते ही थोड़ी रहेंगे, ठीक है। अब जो मेरा भाई है वो आता है और मुझे एकदम से थपकी देता है और थम्प करता है और कहता है कि चलो आओ, अब हम पूरी रात झगड़ते ही थोड़ी रहेंगे, ठीक है। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। अब वो क्या है कि पहले तो ये हो रहा था कि जो पोइट का ब्रदर है वो कह रहा था मैं सही हूँ और तुम गलत हो, ठीक है। और पोइट कह रहा था, पोइट उसको गलत बता रहा था, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है कि अब दोनों अपनी अपनी गलती मान रहे हैं। अब वो कह रहा है, जो पोइट का ब्रदर है वो कह रहा है कि ठीक है, मैं गलत हूँ और तुम सही हो। यानी जो झगड़ा है वो इस तरीके से ख़त्म होता है कि जो पोइट का ब्रदर है वो आता है, पोइट का ब्रदर आता है और उसको थम्प करता है कि चला पूरी रात झगड़ना ही थोड़ी है, और उसको कहता है कि ठीक है मेरी गलती थी लेकिन तू सही है, ठीक है। इस तरीके से ये झगड़ा ख़त्म होता है। बहुत छोटी सी पोएम थी और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।